हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ये बार बार आते रहते हैं। और दोस्तों इस इन सवालों के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके कुछ फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों घन घन होता है इस टाइप का, जिसकी सभी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब दोस्तों इस घन का जो फॉर्म एरिया होता है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। अब दोस्तों ये जो 6 है, इसको तो बोलते हैं हम कांस्टेंट। और दोस्तों इसमें ही वृद्धि होगी, क्योंकि 6 की वैल्यू तो 6 ही रहेगी। या तो इसमें वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। इसको बोलते हैं साइड। ये जो घन है, इस घन की जो साइड होगी वो कितनी है, a है। अब दोस्तों इस a² को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, a गुना a। इसी तरीके से दोस्तों अगर इस a में 50% की वृद्धि हुई है तो इस a में भी कितनी हुई होगी, 50% की वृद्धि हुई होगी। दो बार वृद्धि होगी क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। अब दोस्तों 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर कोई वैल्यू पहले 2 थी तो अब वो 1 बढ़ गई है तो 3 हो गई है। 2 से कितनी हो गई, 3। ठीक इसी प्रकार इस वाली साइड के लिए भी वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी गुना करेंगे दोस्तों 4, इसकी गुना करेंगे 9। दोस्तों 4 से कोई वैल्यू कितनी हो गई है, 9 हो गई है। कितने की वृद्धि, 5 की। और दोस्तों कितने से, 4 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 4 से इसको काट दो दोस्तों, ये 25 आ जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये 125% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले सवाल को मैं फॉर्मूले से भी कराऊंगा। फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100 परसेंटेज में। दोस्तों x भी 50 है, प्लस y भी 50 है, प्लस x 50 गुना y 50 और बटे में 100 परसेंटेज के लिए। दोस्तों ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो कैंसिल हो गई। 50 50 100, 5 की गुना 5 में करेंगे 25, तो 100 और 25 125%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये फॉर्मूला तो आपको मैंने पहली क्लास में समझा दिया था। अब दोस्तों मैं इस सवाल को नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दो, उन्होंने कहा है वर्ग। वर्ग की सभी साइड क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। अब दोस्तों ये कह दिया इस क्वेश्चन में कि ये जो वर्ग है, इसकी जो लंबाई है, इसमें तो कर दी 30% की वृद्धि। यहाँ तो दोस्तों 30% की वृद्धि हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा। ये क्षेत्रफल 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। तो दोस्तों यही ज्यादा होगा। देखो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है,
दोस्तों 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। दोस्तों पहले आकृति क्या थी, वर्ग थी, तो वर्ग की भुजा 10 थी, लेकिन 30% बढ़ाने के कारण अब वो आयत बन गया, जिसकी साइड क्या हो गई, लंबाई 13 हो गई। 10 से 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 13। तो 10 से कितनी हो गई, 13। ठीक इसी प्रकार ये जो 5 साइड है ये इस वर्ग की है, लेकिन इसमें एक की वृद्धि हो गई तो 6 हो गई, 6 हो गई आयत की चौड़ाई। तो अगर पहले 5 थी तो अब एक की वृद्धि हो गई तो अब हो गई ये 6। दोस्तों देखो, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 होगा, और 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 39 होगा। दोस्तों इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 14 की। 25 से 39 पे जाना है तो 14 ज्यादा है 25 से ये, और किससे ज्यादा है, 25 से, और मल्टीप्लाई में 100%। 25 से दोस्तों इसको काट दो 4 बार, और 14 की गुना 4 में करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 56%। तो दोस्तों 56% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक दोस्तों, इसी कंसेप्ट को, इसी वाले सवाल को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100 होता है, परसेंटेज के लिए 100। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30%, y की वैल्यू कितनी है, 20%। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, x की वैल्यू है 30%, y की वैल्यू है 20%, और प्लस x की जगह 30 और y की जगह 20 और बटे में 100। ये दोस्तों परसेंटेज। दोस्तों ऊपर की 2 जीरो नीचे की 2 जीरो कैंसिल, 30 20 कितना हो गया, 50, प्लस 3 दूनी 6, परसेंटेज। 50 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 56%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस सवाल को नोट कर लो, मैं फिर इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने इस सवाल को नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया, दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों ये जो पाई है इसकी वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू 22/7, या फिर हम बोल सकते हैं 3.14। दोस्तों ये पाई तो हो गया कांस्टेंट, हमारा फोकस सिर्फ किस पर रहेगा, इस आर पे। और दोस्तों आर क्या है, ये स्क्वायर में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर। दोस्तों ये जो आर है, इस आर की कितनी पावर है, दो पावर। तो अगर एक बार 50% की वृद्धि हुई है आर में, तो यहाँ पे तो पावर 2 है, तो यहाँ पे तो 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि मैं इस आर को लिख सकता हूँ आर गुना आर। दोस्तों अगर 50% की वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। दोस्तों अगर पहले त्रिज्या 2 थी तो अब कितनी हो गई, 1 की वृद्धि होके 3। ठीक उसी प्रकार इस रेडियस के लिए, अगर पहले रेडियस 2 थी तो अब रेडियस कितनी हो गई, 1/3। दोस्तों इनकी आपस में गुना करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहां से यहां तक का दोस्तों वृद्धि हुई है कितने की, 5 की। कितने से, 4 से।
और गुना में परसेंटेज के लिए 100। दोस्तों इस 4 से इसको काट देंगे 100 को 25 बार, और दोस्तों जब हम इस 5 की गुना 25 में करेंगे तो 125% आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 125% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं फॉर्मूले से करा देता हूँ। फॉर्मूला दोस्तों आपको याद हो गया होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100 परसेंटेज। दोस्तों इस x की वैल्यू भी y 50 होगी और y की वैल्यू भी 50 होगी, क्योंकि यहाँ पे 50% की वृद्धि दे रखी है। तो ये 50 प्लस y की जगह भी 50 प्लस 50 गुना 50 बटे में कितना 100 परसेंटेज। दोस्तों ऊपर की 2 जीरो कैंसिल कर दो, नीचे की 2 जीरो कैंसिल कर दो। 50 और 50 कितना 100 प्लस 5 पंजे 25 परसेंटेज। 100 और 25 कितना हो जाएगा 125%। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों अब मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों एक आयत है, इसे दोस्तों इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ये ए बी सी डी, ये दोस्तों ये 12% की वृद्धि हो गई इसमें, और यहाँ पे हो गई 10% की वृद्धि। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले 12% की वृद्धि देखनी होगी। 12% का जो फ्रैक्शन होता है वो दोस्तों 4 से काटने के बाद 3/25 होगा। ठीक इसी प्रकार 10% जो होता है इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। दोस्तों अगर किसी आयत की लंबाई पहले 25 थी तो अब 3 की वृद्धि होके 28 हो गई। पहले अगर लंबाई वृत्त की 25 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 28। ठीक इसी प्रकार अगर पहले किसी आयत की चौड़ाई 10 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई 11। 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11। दोस्तों अगर कोई कैंसिल हो रही है वैल्यू तो कैंसिल कर देते हैं। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 14, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5। फिर दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं 125 आ जाता है। और दोस्तों इस 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 14 में कर देते हैं तो ये 154 आ जाता है, 154। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 125 से वैल्यू कितनी हो गई 154। वृद्धि हुई कितने की 29 की, और कितने से हुई है दोस्तों 125 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। अब दोस्तों मैं इसको 25 से कैंसिल कर देता हूँ 4 टाइम, 25 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 टाइम। दोस्तों इस 29 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 116, और बटे में कितना ये 5 परसेंटेज। दोस्तों इस 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 23 इंटू 1/5%। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं क्या कर देता हूँ फॉर्मूले से करके बता देता हूँ। ये था रेशो मेथड, अब फॉर्मूले वाला मेथड देखो। फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100 परसेंटेज। दोस्तों ये इस x की जगह हम क्या रखेंगे 12 और y की जगह रखेंगे 10।
दोनों में वृद्धि हो रही है तो प्लस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस y की जगह 10 प्लस 12 गुना 10 और बटे में 100 परसेंटेज। दोस्तों इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है 6 और ये आ जाता है 5। 12 और 10 22 और प्लस ये आ गया 6/5 परसेंटेज। दोस्तों जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को तो 1 आएगा, इस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 23 प्लस, या प्लस का साइन ना लगा के हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 5%। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लो, मैं फिर इसको रफ कर देता हूँ नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले। नोट कर लो दोस्तों। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। दोस्तों एक वृत्त है, इस वृत्त की ये त्रिज्या है और वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। दोस्तों इसमें ये जो 2π है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, हमारा फोकस सिर्फ r पे रहेगा। और दोस्तों r में क्या कर दिया है क्वेश्चन में, 50% कमी कर दी है। तो दोस्तों एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। जो वृत्त का एरिया होता है वो πr² होता है, लेकिन ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो ध्यान नहीं देना, इस r पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ये r ना होके r की पावर 2 है, तो 50% की वृद्धि अगर हो रही है तो 2 बार 50% की कमी होगी, क्योंकि ये कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर 50% की कमी हो रही है एक त्रिज्या में, तो दोस्तों ये तो r की पावर 2 है, तो 2 बार ही क्या होगी, कमी हो जाएगी। 50% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/2। अगर त्रिज्या पहले 2 थी तो अब एक कम हो गई, कितनी हो गई, 1। लेकिन रेडियस तो 2 है, यहाँ पे r की पावर 2 है, तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा इसको, तो ये भी 2 से कितनी हो जाएगी, 1। 2 की गुना 2 में करेंगे 4, 1 की गुना 1 में करेंगे 1। दोस्तों वैल्यू 4 से 1 हो गई, कमी हुई है कितने की, 3 की, कितने से, 4 से, और गुना में कितना, 100 परसेंटेज के लिए। 4 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 25, और 3 की गुना 25 में करेंगे तो 75%। तो दोस्तों 75% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस बार कमी पे आधारित प्रश्न था, न कि वृद्धि पे। अब दोस्तों हम इसको फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100 परसेंटेज। दोस्तों दोनों बार कमी हो रही है तो माइनस का 50 माइनस का 50, और दोस्तों माइनस और माइनस की गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस का है, y भी माइनस का है, आपस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 50 गुना 50 और बटे में 100 परसेंटेज के लिए। अब ऊपर की 2 जीरो कैंसिल कर दो दोस्तों, नीचे की 2 जीरो कैंसिल कर दो, -50 ये हो जाएगा माइनस के 100 प्लस 5 की गुना 5 में करेंगे 25 और ब्रैकेट में परसेंटेज। माइनस के 100 है और प्लस के 25 है, तो माइनस के 75% बच गया, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये तो दोस्तों क्वेश्चन हमने कर रखा है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए।